Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss question bank of NEET. तो आज मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूँ। नीट को ही पहले AIT PMT बोला जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1999 का क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 99 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसको कैसे आप सोल्व करें, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कहता है द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो सबसे पहले आप बता दीजिए स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कांस्टेंट से दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है, पावर गुना हो जाता है। तो पावर गुना कब तक होगा, जब तक 5% से लेस होगा या इक्वल होगा तब तक, लेस देन और इक्वल टू 5%। इससे ज्यादा होने पर ये पावर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, फिर उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए कितना परसेंट दिया हुआ है रेडियस में, 0.1%। तो ये हो गया 0.3%, आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इतना में 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा बेटा, कितना आसान है। और लोग जान करके फिजिक्स को जो है टफ बना दिया है। टीचर लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा पढ़ाते हैं ना कि स्टूडेंट को 80% को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे बैच में 90% प्लस लोगों को समझ में आएगा। तो ये पढ़ाने पर डिपेंड करता है, बहुत आसान होता है फिजिक्स, उससे डरिए नहीं, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आप अच्छा बन जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड ट्रैवल्स डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। यही दोस्तों यहां से h हाइट से आप गिरा रहे हैं, h हाइट से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। क्लियर है नहीं। तो कहता है कि लास्ट सेकेंड h/2 डिस्टेंस गया, ठीक है, वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड। क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से ये भी h/2 हो गया होगा, और ये u का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका था सेकेंड। क्लियर है ना। चलिए इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए। तो सबसे पहले a से b कंसीडर कर रहा हूं, मोशन फ्रॉम a टू b, a टू c, सॉरी a टू c। h बराबर क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ h स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, टाइम टेकन मैंने माना t। क्लियर है, पूरा मोशन में कितना टाइम टेकन है, t। तो यहां से यहां तक में टाइम कितना लगा होगा, t-1 लगा होगा कि नहीं, बोलिए। अब ये 1 घटा देंगे तब होगा, तो t-1 h के जगह h हो जाएगा, ut 0 हाफ gt का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब a से b कंसीडर कीजिए मोशन, b से c भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर u का वैल्यू फिर निकालना होगा, तो लॉन्ग थोड़ा सा हो जाएगा। तो a से b कंसीडर कीजिएगा, तब क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ht स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, एक स्टेप और बच जाएगा। h/2 u2 0 और ये हाफ at, t के जगह दोस्तों t-1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब 1 2 को क्या कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिएगा, तो देखिए ना ये हाफ कैंसिल हो गया। तो h ये भी है, h ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, एक h की जगह हाफ gt स्क्वायर था, और एक h की जगह 2 कैंसिल हो गया था, तो gt-1 का होल स्क्वायर, यही था ना। ये दोस्तों कैंसिल हो गया, तो यहां से t²/2 2 को इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा t² + 1 - 2t। कितना लिख सकते हैं, इसको सबको उधर कर दीजिए, t/2 का t² / 2
-2t + 1 बराबर 0। यहाँ से t² -4t + 2 बराबर 0। क्लियर है? तो t का वैल्यू आ जाएगा 4 ± √b² -4ac बाई 2a। कितना हो जाएगा? 4 ± 8 आ जाएगा तो 2√2 बाई 2। t नॉट लेस देन 0, देयरफॉर t बराबर हो जाएगा 4 + 2√2 बाई 2, मतलब 2 + √2। इतना आंसर हो गया। 2 + √2 कौन है? सेकंड आंसर। सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है ना? तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों हो जाएगा सही? सेकंड वाला, इतना सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन इज जस्ट हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉय। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे आप चल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन will be equal to half of kinetic energy of boy, B for boy। याद रहेगा? जो जो कैंसिल होता है दोस्तों उसको कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? आगे पढ़िए। कहता है हुज, हुज किसके लिए आया है? बॉय के लिए। हुज मास इज जस्ट हाफ ऑफ दैट पर्सन। मतलब कि यदि पर्सन का मास m लेता हूं तो इसका मास m/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से भी कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, तो यहां से vp का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू vv का स्क्वायर बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट vp शुड बी इक्वल टू vv/2। क्लियर है? ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। दो अननोन है दोस्तों, दो इक्वेशन चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है सेकंड इक्वेशन के लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना वैसे वैसे चलिए। क्वेश्चन बनना ही बनना है। लोग कहता है फिजिक्स टफ है, कहाँ टफ है? तो नीट वालों को लगता है ना कि फिजिक्स काफी टफ है, उतना छोड़िए ना, इंजीनियरिंग वाला को भी फिजिक्स ही डुबाता है। इसलिए फिजिक्स को हर हाल में आप तगड़ा कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, इफ द पर्सन इंक्रीजेज इट्स स्पीड। किसका इंक्रीज? पर्सन अपना स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए। तो कहता है कि देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ वाई। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? इक्वल टू दैट ऑफ वाई हो जाएगा। देखिए 1 बढ़ा दिया स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी पर्सन के बॉय के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका मास यदि हम m लिए थे तो इसका मास क्या था? हाफ। ये vv का स्क्वायर। जो जो कैंसिल होता है दोस्तों कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से vp + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू vv²/2। तो यहां से vp + 1 इधर vv/√2 हो जाएगा ना? क्यों ऐसा हुआ? चलिए, स्क्वायर हटने पर इधर प्लस माइनस आना चाहिए। क्यों प्लस माइनस नहीं लिए? क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड निगेटिव नहीं होगा। स्पीड में एक जोड़ देंगे तो पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लिया। अब देखिए यहाँ vv का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो 2vp हो जाएगा बाई √2 से कैंसिल हो जाएगा तो √2vp हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? तो यहाँ से दोस्तों देखिए इसको उधर ले जाएगा तो √2 - 1vp बराबर 1। तो vp बराबर 1/√2 - 1। इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो √2 + 1/√2 का स्क्वायर -1 तो √2 + 1 ये आ जाएगा। क्यों? जब भी कंजुगेट हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं? कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। कंजुगेट से क्या करते हैं? ऊपर नीचे दोस्तों गुना करते हैं। कैसे से देखिए बता दे रहा हूं। मेडिकल वाला को थोड़ा सा मैथ कमजोर ज्यादा होता है। चलिए यही भी हम लोग का आया था ना। तो देखिए यहां पर यदि माइनस है तो कंजुगेट हो जाता है प्लस वाला, यदि प्लस होता है तो माइनस वाला। रेशनलाइज 9 में हम लोग किए होइएगा।
तो √2 + 1 बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं ना, तो √2 + 1 ये 2 - 1 √2 + 1 इतना आ गया मीटर/सेकंड। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था और मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया होगा बनाने में। क्लियर है दोस्तों? तो इसको आप सोल्व कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहता है 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब प्रोजेक्टाइल में पढ़ा रहा था तो वहां पर लिखा था कि IIT नीट दोनों में आता है। देख लीजिए नीट में पूछा हुआ है, लेकिन कुछ साहेब लोग क्या कहते हैं ना कि इतना हाई लेवल का आता नहीं। हाई लेवल नहीं है, उनके लिए हाई लेवल है। अरे टीचर लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं कि IIT क्या है। देखिए सामने आपको पूछा हुआ है, इसलिए मेरे पर बिलीव नहीं कीजिएगा ना तो दुनिया पर मत कीजिएगा। ये IIT में तो पूछता है, ये आपको कई बार मैं बोला हूं कि IIT वाले कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। देखिए ये पूछा हुआ है, तो चलिए देखिए बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। रिलेटिव का कंसेप्ट लेकर के चलिएगा, बहुत इजीली वे में ये बन जाएगा। क्या कहता है? 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर। देख रहे हैं x से सेपरेटेड है। दे प्रोजेक्टेड एट सेम लाइन से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर विथ डिफरेंट स्पीड है। कहता है द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0। तो दोस्तों ये 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब हो जाएगा? जब दोनों आपस में मिल जाएगा, दोनों से मुलाकात हो जाएगा, तब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात बोला है, तो जिधर दोस्तों मोशन कंसीडर करते हैं सब कुछ उधर ही लेते हैं, बाकी डायरेक्शन को बिल्कुल भूल जाइएगा। तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होगा तो इसका कंपोनेंट इधर ले लीजिए हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो u/√3 cos 30 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जाएगा तो u cos 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो पूछता है कि कितने टाइम के बाद, तो t बराबर रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। डायरेक्ट नहीं, जब भी 2 बॉडी मोशन में होता है तो बताए थे कि रिलेटिव से बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ दोनों मोशन में है ना, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? x, सेपरेशन है x और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका लेना है इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है दोस्तों तो रिलेटिव ऐड हो जाता है कि नहीं? ऐड हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब ट्रेन में बैठते हैं ना तो अपोजिट डायरेक्शन से जो भी ट्रेन आके वेरी फास्ट दिखाई देता है, तो आप बोलते हैं क्या? अरे उसका ड्राइवर तो बहुत तेज चला रहा है, अब मेरा ड्राइवर जो है पागल है, धीरे धीरे ले जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपका भी ट्रेन उस ट्रेन का पैसेंजर देख रहा होगा तो वेरी फास्ट दिखाई दे रहा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों का स्पीड जो है जुट जाता है, तो सेम डायरेक्शन में जुटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा। तो यहां पर दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? u/√3 cos 30 डिग्री प्लस u cos 60 डिग्री हो गया, बन गया। और इसी के पीछे परे थे आप लोग कि IIT का है, बहुत बहुत टफ होगा। कुछ नहीं है यार, पढ़ाने वाला सही है तो सब सही है। ऐसा √3 कैंसिल, u/2 u हो जाएगा तो x/u हो गया। दिस इज, अरे हाफ फुल नहीं होता है जी, u/2 हाफ फुल जाते ना, हाफ प्लेट चाट दे दो तो 2 हाफ प्लेट मिला देंगे तो फुल चाट नहीं बन जाएगा। वही बात है। तो हाफ ऐसे भी 2 एलसीएम लीजिए, वो तो बच्चा वाला काम हो गया। नहीं, दिस इज आंसर, फर्स्ट इज द आंसर, x/u आंसर हो गया। कितना मजेदार था यार। अब बताइए 4 क्वेश्चन हम सोल्व किए, एक भी लगा कि इसमें जाना है? 4 जब 16 मार्क्स का आपका बन गया फोकट में।
ये तो समझा रहे हैं तो इतना टाइम न लगा, जब हमको बनाना रहता तो क्या उम्मीद करते हैं 2 मिनट से ज़्यादा लगता क्या है? चारों क्वेश्चन बन जाता, 16 मार्क्स फोकट में आ जाता। तो ये समझा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इसको चुटकी में उड़ा दीजिए, आपको तो किसी को समझाना नहीं है, भाषण नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को खूब सबको शेयर कीजिए और सबसे सब्सक्राइब कराइए यार, उसके बाद और मजा से आपको पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, आप लोग पढ़े होइएगा, कहीं भी बनाते चलिए। और फिजिक्स का डॉन बनना है ना हीरो, तो जेसिंग से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आप फिजिक्स का दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा चुटकी में, चाहे आईआईटी का चाहे नीट का, उड़ा दीजिएगा। देख लीजिए जो चैप्टर हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, इसलिए और बहुत कम टाइम में निकाल देते हैं। आपको सिलेबस टाइमली भी निकालते हैं, एक दिन आगे नहीं जाता है। इसलिए ये मैं वीडियो जो डाला हूं सीरियल नंबर से, सबको देखिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा ना, उतना ही फास्टली वीडियो डालते जाऊंगा। एक एक दिन में 5-5 को 6-6 को डाल दूंगा। यदि आप तो पहले थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सबको शेयर तो कीजिए यार। हमारे देश में बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उनको तो शेयर कीजिए। आपका भी भलाई होगा, मेरा भी भलाई होगा। मेरा क्या भलाई होगा, हम जनता का तो खुद भलाई, हम 1 रुपया लिए तब न भलाई होगा यार, ठीक है। तो शेयर करने में आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है, शेयर कीजिए सबको, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।